में आने जा रहे हैं। इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ। इस चुनाव पर कैसे विजय श्री प्राप्त की जाए, कैसे मिलकर के हमें संघर्ष करना है, कैसे मिलकर के इस लड़ाई को विजय श्री में बदलना है, इस सारे इश्यूज को लेकर के विचार विमर्श करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। वहीं आपके प्रत्याशी, आपके भावी विधायक भाई राजदीप ने अपनी पिछली सेवाओं का जहां उल्लेख किया, वहीं आपके बीच में आपको ये यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाने का काम भी किया कि उनका मकसद केवल आपकी सेवा, आपकी सेवा और आपकी सेवा है। आपके बीच में जो समस्याएं बड़े लंबे समय से बूम आकर के खड़ी हुई है, उन समस्याओं से आपको निजात दिलाने की, और ये संभव तभी हो पाएगा जब आप सब लोग मिलकर के अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देकर के राजदीप फोगाट जी को राज्य की विधानसभा का सदस्य बना करके यहाँ से भेजने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों की थोड़े ही समय पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे और उस चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। वो चुनाव नेशनल इश्यूज को लेकर के लड़ा गया था। लोगों ने दो ही जगह वोट डाले थे, मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में। और किसान कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों की वजह से दुखी और परेशान था। इसलिए अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक किसान कम्युनिटी के लोगों ने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के लोगों ने भी संविधान बचाओ का नारा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया और उस संविधान बचाओ के नारे में आकर के एससी कम्युनिटी के लोगों ने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इसी तरीके से माइनॉरिटी के लोगों ने भी बिना ही मांगे कांग्रेस को वोट दिया, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। परंतु अब हरियाणा प्रदेश की असेंबली का चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा। राज्य के, प्रदेश के हित के मुद्दे ध्यान में रख करके ये चुनाव है और इसके बारे में राजदीप ने बड़े विस्तार से आप लोगों के बीच में बताया। कल ही दिल्ली में हमारा आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के, चंद्रशेखर जी आजाद के साथ एक समझौता हुआ। हमने मिलकर के लड़ने का निर्णय किया है। आजाद समाज पार्टी काशीराम जी की विचारधारा पर चलने वाला राजनीतिक दल है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये नहीं पूरे देश में काशीराम जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। कुमारी बहन मायावती जी ने, जिसे अपने स्वार्थवश नजरअंदाज कर दिया था, उसको पुनः आप लोगों के बीच में जीवित करने का काम का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो वो चंद्रशेखर जी आजाद ने उठाया। जो मायावती ये कहती थी कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी विरासत सौंपने का काम नहीं करूंगी, उन्होंने अपने ही भतीजे को पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर बना करके एक तरह से पूरी जिम्मेवारी उसे सौंपने का काम किया और नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया। आज इसी वजह से दलित का, पिछड़े का, कमेरे का जो नौजवान था, जिसे बीएसपी से एक आस और उम्मीद थी, वो निराशा में तब्दील हुई और उन्होंने एक होनहार नौजवान चंद्रशेखर आजाद को आगे करके उस लड़ाई को लड़ने का निर्णय किया। आज वो इस संघर्ष में
हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सौपन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने और स्वर्गीय काशीराम जी ने देखे थे, अब हरियाणा प्रदेश में हम मिलकर के उसे फलीभूत करने का काम ही नहीं करेंगे, पूरे देश में उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले आप देखते थे कि जब टेलीविजन हम ऑन करते थे तो एक आदमी छाती पे हाथ मार मार करके कहता था, अब की बार 400 पार ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा कि कहां गई वो मोदी की गारंटी और कहां गए वो 400 पार के दावे। ये तो थोड़ी सी कभी उड़ीसा में रह गई, अन्यथा तो राज बनाने के भी लाले पड़ जाते। आज उसी तरीके की बात कांग्रेस पार्टी के लोग घरों में बड़ी बड़ी करते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सौपन देखते हैं और वो कहते हैं अब की बार 70 पार, कई जगह तो 80 पार के नारे भी लिख रखे हैं। नारे तो पिछली बार खट्टर साहब ने भी लगाए थे, परंतु गए कि नहीं यमुना पार, बिना हमारे राज बना तो नहीं बना। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसी तरीके से ये 70 पार की बात करने वालों की फूंक भी बहुत जल्दी निकलने वाली है। आज जो 50 60 कैंडिडेट एक एक जगह से इनके खड़े हैं, किसी दूसरे की दरकार नहीं, वो ही इनकी मंजी ठोकने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। इनकी रोजाना जूतियों में खीर बटती है।